अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की। यह अनुपम कृति और हमारी यहाँ चर्चा इस संबंध में कुछ तप के संदर्भ में चल रही थी और चलती हुई यह चर्चा आज आ गई है ध्यान तक। और कल के व्याख्यान में हम ध्यान की भी चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। क्या है ध्यान, कैसा है ध्यान? हर व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान से रहित कोई नहीं है। इस 3 लोक 3 काल में हर व्यक्ति निरंतर ध्यान 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 करता रहता है। हर शहरी पंचेंद्रीय जीव ध्यान में लगा हुआ है। कैसा ध्यान? बोले कोई किसी का ध्यान कर रहा है और कोई किसी का ध्यान कर रहा है। व्यापारी ग्राहक का ध्यान कर रहा है, दूध उफन नहीं जाए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माने सावधान रहो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा बच्चा गिर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ध्यान जरूरी है। लेकिन यहाँ जो प्रसंग है यह प्रसंग उस लौकिक ध्यान का नहीं है, यहाँ तो आत्म ध्यान का प्रसंग है। अरे ये वो ध्यान है जो ध्यान हमारे को सिद्ध बना देता है। ये वो ध्यान है जो ध्यान हमारे को अंतर मुहूर्त में सिद्ध चक्र में ले जाकर विराजमान कर देता है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध चक्र में जाकर के शामिल हो जाएं, जिसके माध्यम से ये वो है ध्यान। ध्यान तप है। ध्यान के माध्यम से निर्जरा होती है। समस्त कर्मों की निर्जरा का एकमात्र हेतुभूत यदि कोई कहा है तो वो ध्यान कहा गया है। पता है, इस ध्यान के संदर्भ में हर व्यक्ति ध्यान करना तो चाहता है, लेकिन कोई आर्त ध्यान कर रहा है, कोई रौद्र ध्यान कर रहा है। कल हम आपके बीच में काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं। ध्यान को 4 भागों में विभाजित किया गया था, वो सारी बात आपके बीच में हो गई थी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान कह दिए थे। देखिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहाँ प्रकरण चल रहा है, आप लोग निकालिए पेज नंबर 224। आज मैं इस ध्यान की चरम स्थिति को आगे बढ़ाते हुए सिद्धों तक ले जाना चाहता हूँ, सिद्ध भगवान तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबको ज्ञात है हम यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्धों का ध्यान, असली ध्यान कैसे होता है? ध्यान यहाँ से निकलेगी ये सिद्धों से ध्यान की चर्चा। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान, कैसा होता है आत्मा? अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध भगवान के साथ में मिलान करके देखेंगे। देखिए
224 नंबर पेज, नीचे से 5वीं लाइन, जहां से अपने को प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। पुरानी पुस्तकों में 169 नंबर का पेज है, गुजराती पुस्तकों का पेज आपकी स्क्रीन पर देखिए। ध्यान के सामान्यतया 3 भेद हो सकते हैं। ध्यान के कितने भेद हो सकते हैं? सामान्य रीति से ध्यान के कितने भेद होंगे? ध्यान के 3। अभी ध्यान 4 प्रकार के बतलाए थे। ध्यान होगा, सब जानते ही हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, है ना। इन 4 प्रकार के ध्यानों को यहां आचार्य देव कह रहे हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान। 3 प्रकार के ध्यान हो गए, अशुभ, शुभ और शुद्ध ध्यान। इनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों तो अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पाप रूप है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। बोलो, आर्त ध्यान कहाँ का कारण? तिर्यंच गति का कारण, और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण। एक पीड़ा रूप है, एक कष्ट रूप है, और दूसरा आनंद रूप है, लेकिन दोनों ही प्रकार के ध्यान संसार के हेतु हैं। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र आप लोगों को बतलाया था, परे मोक्ष हेतु, माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु हैं। देखिए, इन 4 में से शुरू के 2 ध्यानों को तो अशुभ ध्यान कह दिया। फिर धर्म ध्यान कैसा है? बोले धर्म ध्यान शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है। धर्म ध्यान में शुद्धता साथ में है, ये शुभ ध्यान है। तथा शुक्ल ध्यान वो शुद्ध ध्यान है। शुक्ल ध्यान में शुद्धात्म तत्व की अनुभूति है, माने आत्म तत्व की अनुभूति जिस ध्यान में है वो है शुद्ध ध्यान। इसलिए मोक्षार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अवश्य अपनाना चाहिए। खत्म हो गया प्रकरण। आत्मार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अवश्य अपनाना चाहिए, प्रेरणा दे दी, खत्म हो गई बात। हम क्या करें? हम कौन सा ध्यान करें? बोले धर्म ध्यान करो। कौन सा ध्यान करें? कि बोले शुक्ल ध्यान करना है। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करें? बोले धर्म ध्यान करो। अब धर्म ध्यान कैसे होता है? तो उस धर्म ध्यान को कई तरह से यहाँ बतलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है 4 प्रकार के ध्यान का। शायद ही मुमुक्षु लोगों ने सुना हो, कम लोग होते हैं अपने मुमुक्षु समाज में जो इन पिंडस्थ आदि ध्यानों की चर्चा करते हैं। बिल्कुल नई चर्चा होगी आज बहुत सारे नए लोगों के लिए। 4 प्रकार के ध्यान कौन कौन से सुने अभी तक आपने? आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये 4 सुने हैं। लेकिन यहाँ नए भेद बतला रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यहाँ चर्चा करते हुए कुछ नए भेदों की चर्चा की है। पेज नंबर 225 पर देखिए, ध्यान के अवलंबन रूप। अवलंबन ध्यान हवा में नहीं होता। ध्यान के लिए बेस चाहिए होता है, ध्यान के लिए अवलंबन चाहिए होता है, ध्यान के लिए आधार चाहिए होता है। ध्यान किसी न किसी आधार पर होता है। किसी चीज को देखा, यहां ध्यान केंद्रित करो, तो किसी वस्तु को देख करके हमारा उपयोग वहां एकाग्र होगा तो ध्यान कहलाएगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानवांतर मुहूर्तात्, ये सूत्र है, आगम का वाक्य है। ये तो एक को अग्र करके समस्त चिंताओं का निरोध करते हुए जो जुड़ान हुआ है उसका नाम ध्यान है। अवलंबन क्या है आपके पास में? लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं उपयोग नहीं लग रहा है। लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं मन दौड़ता रहता है, मन बाजार में जाता है। पंडित जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी पता नहीं क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता है। दुकान पे, घर में जब हम आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें दिमाग में आ गई, नहीं चाहती हुई बातें भी, जिन बातों का विकल्प नहीं कर रहे हो, जो बातें सोची नहीं हो, आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर करके बैठे ध्यान करने के लिए, और न मालूम कौन कौन सी बातें दिलो दिमाग में गूंजने लगी, घूमने लगी। भैया सुनो, बिना अवलंबन के ध्यान नहीं होगा। अवलंबन चाहिए आपको। किसका अवलंबन? अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के नहीं होगा। ये कह रहे हैं 4 बातों का अवलंबन लिया जा सकता है, या तो पिंडस्थ, या पदस्थ, या रूपस्थ, या रूपातीत। सुने नाम आप लोगों ने? नाम सुने हैं क्या?
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। बहुत कम जगह पर, हमने तो बचपन में याद किए थे। योग सार ग्रंथ में योगेंदु देव ने 98 नंबर की गाथा में इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की है। गुरुदेव श्री ने उनके ऊपर व्याख्यान भी किए। दादा ने इस योग सार का अनुशीलन लिखा, उसमें इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की। मैं कुछ अलग एंगल से, ज्ञानार्णव ग्रंथ में मिलती है चर्चा, योगसार ग्रंथ में मिलती है, आपके ध्यान से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, वहां भी आपको इस तरह की ध्यान की चर्चाएं मिलेगी। मैं कुछ आपको अलग हटके ध्यान की चर्चाएं बतलाना चाह रहा हूं। अवलंबन है 4, ध्यान दीजिएगा, 4 शब्द हैं, याद कर लीजिए जिन लोगों के लिए बिल्कुल नए हों। योगसार की 98 नंबर गाथा सुना रहा हूं। पिंडस्थ और पदस्थ हर रूपस्थ रूपातीत जो, शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो। पिंडस्थ ध्यान कैसे करें? शास्त्र खोल करके देखेंगे तो कई हमारे ऐसे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग तो चकरा जाएंगे कि यार ये कैसे ध्यान की चर्चा की। पिंडस्थ ध्यान को 4 प्रकार से बतलाया है, मालूम है आपको? पिंडस्थ ध्यान की भावनाएं बतलाई है अलग अलग। पृथ्वीवती धारणा, जलवती धारणा, अग्निवती धारणा, वायुवती धारणा और तत्व रूपवती धारणा, 5 भेद बतलाए इसके पिंडस्थ ध्यान के। अवलंबन और ऐसे ऐसे ध्यान की चर्चा की है। ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाकर के बैठे, ध्यान अवस्था में जाकर के बैठे, आंखें बंद है उसकी, पिंडस्थ ध्यान कर रहा है। क्या ध्यान कर रहा है? ये विचार कर रहा है कि ऐसा ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसे क्षीर समुद्र है और उस क्षीर समुद्र के बीच में ये जम्बू द्वीप का जितना 1 लाख योजन विस्तार वाला विशाल कमल है। इस तरह का ध्यान करे और मेरू पर्वत मानो उस कमल की नाल के समान है, ऐसा चिंतन किया जाता है। ये पिंडस्थ ध्यान की चर्चा कर रहा हूं पृथ्वीवती धारणा के अंतर्गत। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक सभा है, अध्यात्म रस के रसिक लोग हैं। मैं पूरी चर्चा को, इस पिंडस्थ आदि 4 प्रकार के ध्यानों को मैं आध्यात्मिक मोड़ देना चाहता हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार कीजिए, क्या है पिंडस्थ ध्यान? पदस्थ ध्यान क्या है? पद, पद, पदस्थ, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान क्या है भाई? पिंडस्थ पूछूंगा मैं, क्लास चल रही। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ठीक है, 4 नाम हैं। पिंडस्थ ध्यान किसका नाम? पिंडस्थ किसे कहे? तो शास्त्रों में पिंडस्थ ध्यान के बारे में कहा कि कोई भी ऐसा पिंड बना करके, कोई क्षेत्र बना करके उस क्षेत्र के ऊपर अपने आप को ध्यान करता हुआ महसूस करें, ये पिंडस्थ ध्यान है। गुरुदेव श्री ने पिंडस्थ ध्यान के संदर्भ में बड़ी गजब की चर्चा की। उन्होंने व्याख्या की, बोले पिंड माने हैं शरीर और पिंडस्थ माने शरीर में जो स्थित है ऐसे आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है, उसे पिंडस्थ कहते हैं। पदस्थ ध्यान में क्या होता है अभी करेंगे अपन डिटेल में चर्चा। पिंडस्थ ध्यान में पिंड रूप शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है। पदस्थ जिनागम का कोई भी पद ले लीजिए, नमो अरिहंताणम, ये एक पद है, उस पद को लेकर के, नमो सिद्धाणम, इस पद को लेकर के जो ध्यान किया गया, ये पदस्थ ध्यान है। अरहंत भगवान का ध्यान, प्रतिमा का ध्यान, ये रूपस्थ ध्यान है। और सिद्ध भगवान का ध्यान, ये रूपातीत ध्यान है, क्योंकि सिद्ध भगवान अरूपी है। हम पिंडस्थ से शुरू करेंगे, फिर पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान तक जाएंगे, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है? सिद्ध भगवान तक। अनंतानंत सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, वे सिद्ध भगवान जहां विराजमान हैं, उनका ध्यान किस तरह से किया जाए, ये चर्चा ऐसी चल रही है। चलिए, ध्यान करना है हमारे को पिंडस्थ, करो करो पिंडस्थ ध्यान। थोड़ी आध्यात्मिक व्याख्याओं में पिंडस्थ की चर्चा ऐसी भी मिलती है, जो पिंड माने होता है ग्रुप, कुछ ऐसे शब्द जिन शब्दों में ग्रुप पकड़ लिया जाए, जैसे ओम का ध्यान, इसे पिंडस्थ ध्यान कहा। ह्रीम का ध्यान, बैठ करके ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, ओम के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ये पिंडस्थ ध्यान है। ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं, ये पिंड है।
और पिंड में मौजूद आत्मा। वास्तव में मूल में ध्यान तो हमें आत्मा का करना है, न हमें जम्बूद्वीप का ध्यान करना है, न हमें ढाई द्वीप का ध्यान करना है, न हमें किसी दूसरे क्षेत्र का ध्यान करना है। कोई इधर उधर के ध्यान थोड़ी ना करने हैं, ध्यान तो आत्मा का करना है मूल में। तो असली ध्यान तो आत्मा का ध्यान है। तो चाहे वो पिंड का अवलंबन लेकर के आत्मा का ध्यान करें, चाहे पदस्थ पद का अवलंबन लेकर के आत्मा का ध्यान करें, क्या पिंड के अवलंबन से आत्मा का ध्यान हो या पद। जैसे देखिए पदस्थ ध्यान किस प्रकार का होगा। पदस्थ ध्यान में क्या करें अपन, पद निकालिए, आगम के पद निकालिए, अप्पा सु परमप्पा। ओहो, एक पद ले लिया, पद ले लिया हमने, एक वाक्य ले लिया आगम का। आगम के एक वाक्य को आधार बनाकर, अवलंबन बना करके कोई भी साधना करने वाला साधक ध्यान मुद्रा में बैठ गया। योग सार का वाक्य है, वचन है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। वाह, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं निश्चय से शुद्ध हूं। निम्ममो नाण दंसणस मग्गो, ये पद ले लिया हमने। इस पद का जो ध्यान किया जा रहा है ये पदस्थ ध्यान है। पद में स्थित मैं कैसा हूं, ऐसा कोई आगम का वाक्य, णिक्कम्माठ्य गुणा। ओहो, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, ऐसा जो ध्यान किया गया, इस ध्यान का नाम पदस्थ ध्यान है। अहम एक को ले लिया, पद पकड़ लिया अपन ने, नमो अरिहंताणम, एक पद पकड़ लिया अपन ने और फिर ध्यान करने लगे। बस उस पद का ध्यान, स्वरूप का ध्यान। जिनागम के ऐसे वाक्य निकालिए, अनगिनती वाक्य मिलेंगे आपको इस प्रकार के जिनागम में, जिनके ध्यान करने की प्रेरणा इस पदस्थ ध्यान के माध्यम से दी जाती है। दो हो गए, पिंड माने ग्रुप, पद माने वाक्य, आगम का वाक्य, जिनवाणी का वाक्य, शास्त्र का वाक्य, समय सार के गाथाएं, योग सार की गाथाएं, प्रवचन सार का कोई पद ले लिया हमने और उस पद को लेकर के उसका ध्यान करना शुरू कर दिया अपने चिंतन में। ये पदस्थ ध्यान है। अवलंबन चाहिए ना, चिंतन तो चाहिए। ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो उस चिंतन का आधार क्या है, जब उस चिंतन के आधार की बात करते हैं तो वो पदस्थ ध्यान हो जाता है। दो हो गए। तीसरे ध्यान का नाम है रूपस्थ। आंखें खोल करके ध्यान किया जाता है, रूपस्थ ध्यान। आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो स्वरूप का ध्यान किया जाता है, ये रूपस्थ ध्यान। अरहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान। ओहो, अरहंत भगवान समव शरण में बैठे हुए, आंख बंद करके बैठे हैं तो हमें समव शरण में बैठे हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरहंत भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान है, नासाग्र दृष्टिवंत हैं, चतुर्मुखी हैं। ओहो, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है। असंख्यात देव उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आकर के बैठे हुए हैं। 64 चंवर उनके ढुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रभु आप तो अपने स्वरूप में मग्न हैं। सौदरवादी इंद्र आकर के आपकी भक्ति और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपको उस भक्ति और स्तुति से रंच मात्र भी परवाह नहीं है। ऐसा जो कौन सा ध्यान है ये? रूप का ध्यान। स्वरूप पिक्चर खींच दी गई अपने दिमाग में और विचार करते चले जा रहे हैं। समव शरण के स्वरूप का ध्यान, समव शरण में बैठे हुए अनंत भगवान का ध्यान, ये ध्यान कहलाता है रूपस्थ। रूपस्थ ध्यान माने पिक्चराइजेशन। पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान में चिंतन में चल रही थी बात, पिक्चर नहीं खींच रहे थे ज्यादा। रूपस्थ ध्यान में मानो समव शरण कैसा है, अब हम समव शरण के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और हमने देखा कि बाहर मानस स्तंभ खड़ा हुआ है। हमने कदम बढ़ाना शुरू किया। अब ये जो ध्यान है ये रूपस्थ ध्यान है। अब हम अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। समव शरण की सीढ़ियां चढ़ करके जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमें धूलिसार कोट दिखाई दे रहा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि, अरे चित्त ललचाने लगा, लेकिन छोड़ा नहीं। अंदर भगवान बनने की विधि भगवान के माध्यम से बताई जा रही है। अंदर बढ़ो, चैत्य प्रसाद भूमि के आगे बढ़े। खाती का भूमि, फिर मन ललचाया, इधर घूम जाऊं कि इधर घूम जाऊं कि नहीं, आगे बढ़, अटकना नहीं है। और आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही जाकर के भगवान के स्वरूप को देखा, अरहंत भगवान सामने विराजमान नजर आ रहे हैं। बस उनके स्वरूप का ध्यान। अरहंत भगवान सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठा हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं, उनके दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहा हूं। वो मुझे आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं। ये जो ध्यान और चिंतन में एकाग्र चित्त होकर के बैठे हुए चल रहा है, इसका नाम क्या है? रूपस्थ। रूपस्थ
रूपातीत की चर्चा करें? कौन है रूपातीत? 3 लोक में रूपातीत कौन है बतलाइए? सिद्ध भगवान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्व बेला में चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में, इंदौर से। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों का ध्यान वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। अरहंतों के स्वरूप का ध्यान वो रूपस्थ है और सिद्ध स्वरूप का ध्यान वो रूपातीत ध्यान है। कैसे है सिद्ध भगवान? अब सिद्धों के स्वरूप के बारे में करो जितनी चर्चा तुम्हारे को करनी हो। 8 दिन करेंगे, 8 दिन चर्चा प्रातःकाल सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। संत लाल जी कवि के माध्यम से लिखा गया सिद्ध चक्र विधान अभूतपूर्व विधान है। ऐसा विधान, ऐसी चर्चाएं भावपूर्वक पढ़ो आप, आपको नहीं मिले। आज के 250 साल पहले टोडरमल जी के जमाने में, बनारसी दास जी के जमाने में वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने सिद्ध चक्र विधान नहीं था। सिद्ध चक्र विधान को लेकर के न मालूम क्या क्या मिथ्या मान्यताएं जोड़ी जाती है। अभी पिछली अष्टानिका के अवसर पर मैंने कई बातें की थी आप लोगों के बीच में, फिर कहता हूं। सिद्ध चक्र विधान को लेकर के मैना सुंदरी और श्रीपाल खड़े हो जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान को लेकर के कुष्ठ रोग दूर करने की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे जिस सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हो उससे कोरोना दूर नहीं होगा क्या? कई लोग तो सिद्ध चक्र विधान कोरोना दूर करने के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, ये रोग निवारण का काम नहीं है, या रोग निवारण की चर्चा नहीं है भैया, ध्यान देना। क्या? हाँ, यदि आप इसे रोग निवारण की चर्चा समझते हो तो ऐसा समझना ये सिद्ध चक्र विधान भव रोग से निवारण का उपाय है। ये सिद्ध चक्र विधान जन्म जरा मरण से रोग का उपाय, निवारण का उपाय है। ये सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु इनका निवारण हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ये जीव। अरे गजब की चर्चाएं हैं। 2000 छंदों में लगभग, उससे भी ज्यादा, 2000 होंगे करीब करीब, 2000 छंद और 2000 अर्घों में संत लाल जी कवि ने क्या सिद्धों की महिमा बतलाई है, क्या सिद्ध स्वरूप का स्मरण कराया है। देखो जरा, अनंत ज्ञान अनंत। अरे हम यदि अभी आपसे कहें ना सिद्धों का वर्णन करना शुरू कर दो, ये वाक्य प्रसिद्ध है, निगोदिया का दुख और सिद्धों के सुख, इसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। 2 वाक्य हैं। आपसे यदि ये कहा जाए ना निगोदिया जीवों के दुख बतलाइए, आप ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते हो। करो निगोदिया का वर्णन करो दुखों का, कितना वर्णन करेंगे आप? काल अनंत निगोद मजार, एक श्वास में 8-10 बार खत्म। और बताओ तो सही, क्या है निगोदिया के दुख? क्या है निगोदिया? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, नहीं, दुख क्या है और ये तो बताओ। बोले बस कह दिया। टोडरमल जी साहब ने एक लाइन लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उनके दुख वे ही भोगते हैं और सिद्ध जानते हैं, केवल ही जानते हैं। क्या कहें, कहने में कोई समर्थ नहीं है। करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है, उसे बताने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। अच्छा, निगोदिया का दुख तो नहीं बतलाया जा सकता, चलो कोई बात नहीं। सिद्ध भगवान का सुख तो बतलाइए, सिद्ध भगवान का सुख तो बतलाइए, कितना है सुख? अरे सिद्धों का सुख क्या बतलाएं, सिद्ध भगवान तो बस बैठे हैं, सिद्धों का सुख क्या बतलाएं? नहीं, वर्णन करो थोड़ा सा सिद्धों के बारे में। तो क्या करेंगे आप? 2 गुण बतला दिए, 4 बतला दिए, 8 बता दिए। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए। अरहंतों के बतलाने के लिए तो 46 गुण और सिद्धों के बतलाने के लिए 8 ही गुण। सिद्धों में गुण कम है क्या? गुण तो सिद्धों में अनंत है। तो बताओ ना कि बता नहीं सकते, बस यही तो बात है, शब्द नहीं है हमारे पास में। संत लाल जी कवि इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से 2000 लगभग गुणों का वर्णन सिद्ध भगवान का करने वाले हैं। उस सिद्ध स्वरूप का विचार और चिंतन जब चिंतन अंतर में चलता है तो वो कहलाता है रूपातीत ध्यान, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? द्रव्य संग्रह उठा करके देखो, सिद्धों की चर्चा उठाइए, सिद्ध भगवान कैसे हैं, क्या गाथा है? ऋणिकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदा नित्या उपाद वही संयुक्ता। याद है? द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, पढ़ा था। निकम्मा 8 गुणा। निकम्मा, निकम्मा शब्द सुनते ही एकदम ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहे हो किसी को। निकम्मा है ये निकम्मा है, ये निकम्मा है। अरे निकम्मा का अर्थ सिद्ध भगवान के लिए किया है हमारे आचार्यों ने।
ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे पुरानी भाषाओं में, आप देखेंगे तो पापी क्या कहा है, लुच्चा कह करके पुकारा है ज्ञानियों के लिए, मुनिराजों के लिए। बोले जो केश लोच करते हैं ना उन्हें लुच्चा कहते हैं। बोलो, पापी का है, पाखंडी कहा है। आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कैसे खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अरे पाखंडी कौन है? जिसने पापों का खंडन कर दिया, सही मायने में वही पाखंडी है। पापों का खंडन करने वाला वो पाखंडी कहलाता है। ऐसा लगता है पागलों की बात कर रहे हो आप, ये क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हो पंडित जी। सिर्फ फिर पागलों जैसी कल्पनाएं दिखाई दे रही है कि हाँ हाँ सही है, ये जो कल्पनाएं हैं, जो बातें हैं, ये सिर फिर गया है पापों को गलाने के लिए, जिनका उनका नाम क्या है, सिर उपयोग। फिरे इधर अंदर की तरफ, बाहर से सिर फिर गया, अंदर में चला गया। सिर फिरे किसके लिए? पागल, पापों को गलाने के लिए जिनका, उनका नाम है सिर फिरे पागल। नहीं समझ में आती ये बातें, ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है ये नेमिचंद्र सिद्धांती देव का वचन बतला रहा हूं आपको, जिसमें वे कहते हैं निक्कम्मा, सिद्ध भगवान के लिए प्रयोग किया गया शब्द है निक्कम्मा, निष्कम्मा। कृतकृत्य हो गए हैं, करना कुछ बाकी नहीं रहा है, जो जो करना था वो सब कर लिया है। निष्कर्म, दो अर्थ इसके, करना कुछ बाकी नहीं रहा है इसलिए वे निष्कर्म कहलाते हैं। दूसरा अर्थ प्रयोग किया गया, कैसा? समस्त कर्मों से रहित हो गए हैं इसलिए वे निष्कर्म कहलाते हैं। निक्कम्मा, अष्ट गुणा, 8 गुणों से सहित हैं। किंचुणा, किंचित न्यून चरम देह दो, क्या चरम देह, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्ध भगवान कैसे विराजमान है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, वे है सिद्ध भगवान। हमारा लक्ष्य है, हमारा प्राप्तव्य है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमें जाना कहाँ है पहले ये तो नक्की करो। पहले उसका परिचय तो ले लो भाई साहब कि हमारे को जाना कहाँ है। वो चर्चा करने वाले हैं हम सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। अरे साहब जा रहा हूं, जल्दी हो रही है, मुझे टिकट दे दो। जाना कहाँ है नक्की तो कर। मुझे मालूम है जब शास्त्र सभाओं में ये पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है, तो एक सिरे से सब लोग कहते हैं हमें तो मोक्ष जाना है। इंद्रों और स्वर्ग सुखों की चर्चाएं करने लगे हैं तो भी लोग फटाफट ये कह देते हैं हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है। अरे तुम्हें पता है मोक्ष में क्या है? न टीवी है न बीवी है, मोक्ष में कुछ नहीं है। बोलो, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक जगह पर जाकर के बैठ जाओगे, न खाने की व्यवस्था होगी न घूमने फिरने की, लौट करके आने की फैसिलिटी वहां से है नहीं। बैठे सो बैठे कि कब तक, कि अनंत काल तक। वे है सिद्ध भगवान। भैया सिद्ध क्या है, सिद्ध कैसे बनते हैं? सिद्ध बाहर में नहीं होते हैं, सिद्ध अंदर में होते हैं। सिद्ध बनने का मार्ग सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहा हूं मैं। सिद्ध बनने का मार्ग बाहर से नहीं अंदर से जाता है। मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप की चर्चाएं की ना प्रातःकालीन व्याख्यान में, मोक्ष तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान, तो क्या भूल रह गई? ये भूल रह गई। मोक्ष कहां समझ रहा है? सिद्ध भगवान कहां है भाई साहब? सिद्ध भगवान, अरे उसका भी विचार विवेक नहीं है। माथे पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, उसका भी विचार विवेक नहीं है। पाप करते हुए डर नहीं लगता है? तेरे माथे पर भगवान बैठे हुए देख रहे हैं, दिखता नहीं है? बोल, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर, विचार तो करो एक बार गंभीरता से। सिद्ध भगवान बैठे हैं, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, लोकाग्र में सर्वोच्च हैं वे, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होते हैं। एक बात समझ लेना, दुनिया में जो जितने बड़े होते हैं उन्हें उतना ऊंचा बिठाया जाता है। जो जितने बड़े होते हैं, ये प्रसिद्ध है, नहीं ये बड़े हैं इनको ऊपर बिठाओ, ये सम्माननीय है इनको ऊपर जगह दो, ये बड़े विद्वान है इनके लिए ऊपर लगाओ, ये मुनिराज है इनका आसन ऊपर लगेगा। अरे यहां तक कि ये जो अपने फोटो लगाते हैं ना, फ्लैक्स पर लगा दी, डिजाइन की लगा दी हमने, ऐसे पोस्टर बना दिए, उसमें तक ध्यान रखा जाता है कि भगवान की प्रतिमा के लेवल में किसी और की प्रतिमा नहीं बिठाएं। बोलो, इतना ध्यान रखा जाता है। भगवान से नीचे होने चाहिए। मुनिराज के बगल में किसी गृहस्थ को बिठा दो तो अजीब सी लगती है स्थिति, नहीं ये नीचे होने चाहिए।
फोटो तक में नीचे रखने की सोचते हैं हम। सिद्धों को कहां बिठाएं बतलाओ, कि ऐसी जगह पर सिद्ध भगवान बैठेंगे जिनसे ऊपर कोई बैठने के जगह ही नहीं हो। ऐसी जगह पर सिद्ध भगवान को बैठाएंगे, कहां बैठेंगे सिद्ध भगवान? सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे। सर्वोच्च हो इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए हैं आप। आपसे ऊपर अब इस पूरी धरती में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे 3 लोक में और कोई भी नहीं है। क्या पूरे 3 लोक में है सिद्ध भगवान, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए सर्वोच्च स्थान पर जाकर के वे सिद्ध भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। सर्वोच्च हो अतएव वसते, लोक के उस शिखर रे। ये संत लाल जी कवि ने जो वर्णन किया है, सच में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा विधान है, विधानों का राजा कहलाता है, विधान सम्राट है ये। इसके जैसा कोई दूसरा विधान नहीं है। सिद्ध चक्र विधान जैसा कोई दूसरा विधान नहीं। सिद्धों की महिमा बतलाने वाला इससे उत्कृष्ट कोई और ग्रंथ नहीं जिसमें सिद्धों की इतना वर्णन हो। पूरे शास्त्र, पूरा जनागम पूरा उठा करके देख लीजिए आप, प्रथमानुयोग के ग्रंथ, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग के सारे ग्रंथ, आपको सिद्धों की महिमा बतलाने वाला इतना विस्तृत वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा इस सिद्ध चक्र विधान के अलावा। कहां से किया है उन्होंने? लगभग आज से पौने 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले इस सिद्ध चक्र विधान की रचना की संत लाल जी कवि के माध्यम से। कहां पर बैठ करके? नकुड़ के रहने वाले थे, सहारनपुर के पास, सहारनपुर जिले में नकुड़ ग्राम के रहने वाले थे संत लाल जी कवि। और इतने आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, क्रियाकांडों के विरोधी थे। मैं क्या बतलाऊं अभी आपको, चर्चा थोड़ी बहुत कल बीच बीच में करता रहूंगा जब जैसा प्रसंग बनेगा विधान के बीच में। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, क्रियाकांड के विरोधी थे, अध्यात्म के रसिया थे, अध्यात्म के रसिक थे। इस सिद्ध चक्र विधान में उन्होंने भक्ति का भी वर्णन किया, जैन सिद्धांतों का वर्णन भी किया और अध्यात्म को भी इसमें प्ररूपित किया। माने भक्ति, सिद्धांत और अध्यात्म, इन तीनों की त्रिवेणी है ये सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों का वर्णन करने वाला। उन सिद्धों का ध्यान देखिए, आज तो यहां रूपातीत ध्यान की चर्चा कर रहे हैं हम। रूपातीत शब्द का अर्थ अरूपी, हम बोलते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। अशरीरी, अशरीरी का मतलब रूपातीत। रूप माने दिखाई देने वाले, और रूपातीत माने अरूपी। कौन है अरूपी? बोले सिद्ध भगवान है अरूपी। उनका जो ध्यान है बस वही रूपातीत ध्यान है। खूब चर्चा सिद्धों के बारे में, सिद्ध कैसे हैं, सिद्धों का क्या स्वरूप है। किसी दूसरे व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की, संत लाल जी कवि के द्वारा सिद्ध चक्र विधान लिखने के बाद किसी दूसरे कवि ने इस तरह की हिम्मत नहीं की कि मैं सिद्ध चक्र विधान एक और लिख दूं। बोलो, सब विधान खूब लिखे गए। शांति विधान देखेंगे तो आपको 10-20 लोगों के लिखे हुए शांति विधान मिल जाएंगे। कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान, कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान, कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान। पंच परमेष्टि विधान कई लोगों के लिखे हुए मिल जाएंगे, नमोकार विधान कई लोगों के लिखे हुए मिल जाएंगे, भक्तामर विधान कई चलते होंगे समाज में, आदिनाथ विधान कई चलते होंगे समाज में, देवशास्त्र गुरु पूजाएं कई विद्वानों की 10, 15, 25 लोगों की लिखी हुई होंगी। लेकिन सिद्ध चक्र विधान संत लाल जी कवि द्वारा लिखा गया अद्वितीय विधान है, अद्वितीय विधान है। बहुत उत्तम कृति है भाई साहब, अद्भुत कृति है। एक एक छंद में जब चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा। सबकी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2000 छंद हमें पढ़ने हैं, 2000 अर्घ हमें चढ़ाने हैं, यथासंभव करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा था इस सिद्ध चक्र विधान के रचयिता संत लाल जी कवि साहब का। फिर चर्चा करूंगा आगे, ये प्रकरण आज पूरा कर दूंगा, ऐसी भावना है मेरी, जो अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का चल रहा है। फिर कल और आगे बढ़ेंगे मुनिराजों के स्वरूप की तरफ। देखिए बात क्या चल रही है, बात ऐसी है, संत लाल जी कवि आध्यात्मिक व्यक्ति थे।
संत लालजी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में कहीं भी क्रियाकांड का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। क्रियाकांडों की चर्चाएं नहीं की संत लालजी कवि ने। क्रियाकांडों के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया। विशुद्ध आध्यात्मिक चर्चाएं की है, भक्ति कही है या फिर सैद्धांतिक बातें कही है या फिर अध्यात्म की बातें कही है, और भक्ति, सिद्धांत और अध्यात्म के माध्यम से सिद्धों के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।